सर, हमारे जहन में आने वाले मनफी ख्यालात से हम कैसे बच सकते हैं? ह्यूमन माइंड कायनात की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन है। इसकी एक अपनी साइकोलॉजी है। इसकी साइकोलॉजी को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें माइनस और डिवीजन नहीं होता, इसमें सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे कि जो चीज़, जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाती है उसको आप इससे माइनस नहीं कर सकते या उसको डिवाइड नहीं कर सकते। वो या तो एडिशन हो सकती है उसमें या मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मज़ीद जितना ज़्यादा आप सोचेंगे वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इससे पता ये चला कि इसके अंदर जो आने वाले ख़यालात हैं, एक तो हम ये देखेंगे कि उसकी बेस क्या है, वो क्यों आते हैं। दूसरा ये है कि क्या हम उनको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं या कि उनको अवॉइड कर सकते हैं। ये दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ख़त्म होता है किसी चीज़ को कि बिल्कुल रिमूव कर देना कि वो दोबारा आए ही ना। तो जैसे मैंने कहा कि इस माइंड की एक अपनी साइकोलॉजी है, इसके अंदर माइनस और डिवीज़न ये दोनों चीज़ें नहीं होती। यस, आप अवॉइड ज़रूर कर सकते हैं, वरना ये हो कि आप कोई भी चीज़ जहन के आप में इंफॉर्मेशन आ गई है, आप ये समझेंगे कि आप नेक्स्ट ये कभी जहन में आई ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब कभी अब वो सिचुएशन या कोई ऐसे इंस्टांस आपके जहन में आएगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से आपके वो माइंड में आ जाती है, ख़त्म नहीं हो सकती। अवॉइड कर सकते हैं, वो हम आगे मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। इसकी मैं पहले आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ अभी बैठे बैठे कि आपने कुछ सेकंड्स जो आपकी ज़िंदगी में बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में नहीं सोचना। जैसे ही मैंने ये बात की है, आपकी ज़िंदगी में होने वाले सारे बैड एक्सपीरियंसेस सारे वो आपके ज़हन में आना शुरू हो गए हैं कि क्या क्या हुआ है और मैंने क्या बचना है। तो मैंने आपसे ये कहा कि आपने नहीं सोचना, लेकिन वो फौरी से आपके जहन में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंड को फोर्स नहीं कर सकते कि ये चीज़ सोचनी है, ये नहीं सोचनी। अब बचना कैसे है? बचने के लिए इसकी एक सिंपल सी मेथडोलॉजी है। उसके लिए पहले तो आपको बॉडी की मैं मिसाल देता हूँ कि आप कोई भी चीज़ बॉडी को आपको इम्पेक्ट करती है। सबसे बेसिक चीज़ होती है जो आप डाइट लेते हैं, जो आपकी खुराक होती है, जो आप खाते हैं, उसका इम्पेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर आता है। इसलिए जब भी आपको कुछ खुदा न खास्ता होता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे क्या पूछता है कि आपने खाया क्या है, और फिर उसके बाद आपको जो परहेज़ बताता है सबसे पहले ये बताता है कि ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी। इसका मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल है, बॉडी की जो बेसिक खुराक है, वो इम्पेक्ट करती है बॉडी को। इस तरह से माइंड को भी उसकी खुराक ही इम्पेक्ट करती है। अब हमने देखना ये है कि माइंड की खुराक क्या है या माइंड का रॉ मटेरियल क्या है। तो माइंड की खुराक होती है इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आती है। अब वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से आती है? 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, या तो आप कुछ सुनेंगे या कुछ पढ़ेंगे या कुछ देखेंगे। ये 3 चीज़ें ही होंगी ना। ये तीनों चीज़ें बेसिकली इन्फॉर्मेशन बनती हैं और ये हमारे माइंड में जाती हैं, और इस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपके जहन में ख्यालात आते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप कुछ दिनों से कोई इस तरह की खबर सुन रहे हों या पढ़ रहे हों या लोगों से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही हो कि जी हमारे शहर के अंदर बच्चों की किडनैपिंग बहुत बढ़ गई है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, आप न्यूज़ में देख रहे हैं या कहीं से सुन रहे हैं। अब इसी दौरान में आपके घर से एक बच्चा बाहर जाता है और वो रूटीन में 10 से 15 मिनट के बाद वो घर आ जाता है, लेकिन आज हाफ़ एन आवर हो गया वो घर नहीं आया। तो आपके ज़हन में क्या आएगा? फौरी से आपके ज़हन में जो इन्फॉर्मेशन आप 2-4 दिन से ले रहे थे कि किडनैपिंग बढ़ गई है, अब पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ हो या किसी अच्छे काम के लिए कहीं उसको आते हुए रास्ते में रुकना पड़ गया और उसको देर हो गई हो। हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे जहन में फौरी से नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन प्रिवेल कर रही है कि यार खुदा न खास्ता कहीं ये किडनैप तो नहीं हो गया, या जैसे एक्सीडेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, या खुदा न खास्ता उसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो इस तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम आप बात करेंगे मनफी ख्यालात से कैसे बच सकते हैं। तो इन मनफी ख्यालात की वजह क्या बनी, होने वाले वाक़यात और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली। और अगर इसके अगेंस्ट आप अपने शहर में देखते हैं, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, कभी इस तरह की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो आप कभी भी इतना परेशान नहीं होते।
इस हवाले से कि ये कुछ हो गया होगा, बल्कि आप यही कह रहे होते हैं कि आ जाएगा, कहीं रुक गया होगा। क्यों? कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं रही। अब जहाँ तक मनफी ख्यालात, पहली बात तो ये कि आते ही क्यों हैं। हमारे आप मीडिया को देख लें, हमारे डिस्कशंस को देख लें, मोस्टली हम नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। मीडिया से अच्छी खबर तो बहुत कम ही मिलती है, क्योंकि मीडिया का काम ही मसाइल को सामने लेके आना होता है, तो वो नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने ज़्यादा आ रही होती हैं। अब देखेंगे कि मीडिया के ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिल जाएगी कि इतने लोग आज रोड्स के ऊपर भूखे बैठे थे, या फ़लाँ जगह पे लाइन लगी हुई थी, सिस्टम के फ्लॉज है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है ना। या फ़लाँ जगह पे ये प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया या कोई ब्लास्ट हो गया। इस तरह की न्यूज़ रेगुलर आप देखते हैं। महंगाई बहुत हो रही है, लेकिन हज़ारों लोग पुरसकून तरीके से सोते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वो एक रूटीन है। तो इसलिए क्या होगा कि पॉजिटिव चीज़ें कम आपको नज़र आती हैं, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। चाहे वो आप ड्रामास देख लें, चाहे वो आप न्यूज़ देख लें, चाहे वो आप कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन देख लें। अब इससे होता क्या है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, तो वो क्या होगा, नेगेटिव डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि अपनी गलती नहीं मानेंगे कि मैंने पढ़ा नहीं। वो यही डिस्कशन हो रही होगी कि जी करप्शन हो जाती है, सिफारिश चल जाती है, पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। तो जब अब ये चीज़ें सुन के आते हैं और ऊपर से आपके मार्क्स भी कम आ जाएं, तो फौरी से आप उनके साथ एग्री कर जाएंगे। लेकिन उन लोग जिन्होंने मेहनत किया, अच्छा पढ़ा, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, उनके साथ आप मैच नहीं करते। तो ये बेसिकली रीज़निंग होती है, जिसकी वजह से हमारे जो ख्यालात हैं, वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आती हैं। इसलिए हमारे जहन में फिर नाकामी और इसके अलावा आपके रास्ते में आने वाली हर्डल्स, मसाइल, ये एवरी टाइम आपके जहन में आ रहे होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इनसे हम बच कैसे सकते हैं। तो इनसे बचने का फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको चेंज करना पड़ेगा, कि वो फैक्टर्स, वो सोर्सेज जो आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनको अवॉइड करना शुरू कर दें। आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना शुरू कर दें, आप पॉजिटिव सिचुएशंस के साथ अटैच रहना शुरू कर दें। आप जो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, उससे निकल के पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आना शुरू हो जाएं। आप इस पे गौर कीजिएगा, ज़िंदगी में कामयाब लोगों के साथ जब आप बैठना शुरू करते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको इंस्पायरेशन मिलती है, आपके जहन के अंदर से नेगेटिविटी कम होना शुरू हो जाती है और पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपके अंदर एक इंस्पायरेशन पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप नाकाम लोग या गलत लोग, इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ करते नहीं है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें फैलाते रहते हैं, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से आप बचना शुरू हो जाएं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आना शुरू हो जाएं, आपका जहन पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या मैं आपको ये कहूँ कि ये टैबलेट आप खा लें तो आपके जहन से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी और आप नेगेटिव ख्यालात का शिकार नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसका सलूशन यही है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना शुरू हो जाएं। जैसे मैंने कहा, 3 चीज़ें हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आप देखते हैं, जो कुछ आप पढ़ते हैं। अब इन तीनों चीज़ों के ऊपर आ जाएं। पढ़ने में आप पॉजिटिव या अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। आप नेगेटिव जो चीज़ें पहले पढ़ रहे थे उससे जब निकलेंगे बाहर, तो पॉजिटिव बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे जो आपकी मोटिवेट आपको करेंगी। आप कुरान और हदीस को पढ़ेंगे, आपको बुरी जो इन्फॉर्मेशन है, बुरी चीज़ें हैं, उससे निकलेंगे, आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगी। आप देखते हैं ना, अक्सर जब साइकोलॉजी लोगों को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं, उनको कहा जाता है जी आप दुआ किया करें, आप ये विर्द पढ़ा करें, ये कुरान और हदीस को, नमाज़ पढ़ें। इससे क्या होता है कि आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से छुटकारा मिलता है और आपके दिन से जो मनफी ख्यालात हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं, आप मायूसी से बाहर आ जाते हैं। ये तो हो गया पढ़ने की हद तक। उसके बाद देखने की हद तक आप ये देख लें कि आप दिन के अंदर एक किसी भी मीडिया के ऊपर आप देख क्या रहे हैं। क्या कुछ ऐसी मूवीज़ और ड्रामाज या न्यूज़ देख रहे हैं जहाँ पे हर टाइम नेगेटिविटी चलती है? उसके आपके जहन के अंदर फिर नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अब पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू कर दें। सुनने की जहाँ बात है, आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना शुरू हो जाएं।
तो आप कुछ ही अरसे के बाद देखेंगे कि आपके जहन से वो जो मनफी ख्यालात हैं आप उनसे बचना शुरू हो जाएंगे, रिमूव नहीं होंगे, आपने अवॉइड करना है। अवॉइड तब तक करते जाएंगे जब तक आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव बातें सुनेंगे, पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, पॉजिटिव चीज़ें रीड करेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपके वो नेगेटिव जो ख्यालात हैं वो माइंड के किसी बैक एंड पे चले जाएंगे, वो फौरी से आपके फिर ज़हन में नहीं आएंगे जब तक कि आप उनको छेड़ेंगे नहीं। जब छेड़ेंगे, मैंने आपको पहले कहा कि इसकी एक साइकोलॉजी है माइंड की, कि इसमें ये माइनस और डिवीजन का फार्मूला नहीं है। जब आप इसको छेड़ेंगे वो फौरी से एडिशन और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए। एडिशन होता है ना, एक चीज़ 1 से 2 हो गई, और मल्टीप्लिकेशन फिर वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए इससे बचने का सिंपल हल यही है कि आप जो माइंड की डाइट है, जो माइंड की खुराक है, वो मैंने बताया इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन जिन सोर्सेज से आपको आ रही है, जहाँ से नेगेटिव आ रही है उसको पॉजिटिव की तरफ आप ले आएंगे तो आपका जहन ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, मोटिवेशन आपके अंदर आएगी, तो आपके जहन में पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे और आप जो है ना मनफी ख्यालात से बच सकते हैं। यही इसका